सदगुरु कबीर की एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी है। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति छोड़ के, हंस गौन चली आओ। साखी का अर्थ साखी पढ़ते पढ़ते भी आप जान गए। जब मैंने साखी कही तो बिल्कुल सरल, कोई भी हिंदी समझने वाला इसका अर्थ समझ सकता है। सदगुरु कबीर की वाणियों का जब आप पठन मनन करेंगे तो पाएंगे कहीं कहीं उनके विचार, उनकी वाणी इतने कठिन और जिसमें उलटवासियाँ, अलंकार, रूपक और बहुत ऐसी बातें होती हैं कि सामान्य लोग उसका अर्थ नहीं लगा पाते। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, बहुत ऐसे वचन हैं, यदि उन वाणियों का जिनका आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं सरल ढंग से, तो भी इतने वचन हैं उनके जिसका अर्थ आप स्वयं लगा सकते हैं और उतने से आपका काम हो सकता है। इस साखी को देखें। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। कितना सरल ढंग से साहब बताते हैं कि जो दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, उसे दूर करो। ये दुर्मति जो हमारी दुर्बुद्धि है, इससे क्या होता है, जब हमारी मति ही खराब होती है तो हमसे सारे काम गलत होते हैं। और जब मति, देखिए मति में होती है एक सुमति और एक है कुमति, लेकिन यहाँ पर क्या करें, दुर्मति। इसका मतलब है एक ऐसी मति जो आपको गलत जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। एक ऐसे विचार की श्रृंखला आपके भीतर चलती है जो आपके जीवन को पतन की ओर ले जाती है। ये मति बुद्धि बनती ही कहाँ से है? आपकी संगति से। किन लोगों की संगति करते हैं, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, अर्थात क्या आप देखते सुनते हैं और किस माहौल में आप अपना जीवन बिताते हैं, और वो सब आप सोखते चले जाते हैं। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है। आसपास के लोगों का वह रीति रिवाज, रंग ढंग, खाना पीना, बोलना चालना सीख लेता है, और जिसके साथ में ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है उसका स्वभाव तो स्वाभाविक आने लगता है। इसलिए अच्छी संगति की बात कहते हैं, जिससे अच्छी बुद्धि बने और अच्छी बुद्धि से आपका आचरण अच्छा हो। तो दुर्मति को दूर करो। क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? जन्म को अच्छा बनाओ। जन्म तो मनुष्य का मिल गया है, इसको कैसे अच्छा बनाएं? क्योंकि मनुष्य से बढ़कर तो दूसरा प्राणी नहीं है। ये तो हम लोग अभी सुनते आए हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा, बहुर न लागे डार। साहब ने ये भी कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी पंक्ति प्रसिद्ध है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य के शरीर का मिलना और मनुष्य के जीवन का निर्माण करना, ये दोनों थोड़ा अलग अलग है, इसको समझ लें। आप ये न समझ लें, साहब ने क्यों कहा है कि अच्छा जन्म बनाओ। यहाँ जन्म बनाओ का मतलब है जीवन अच्छा बनाओ। आप, मैंने कहा था ना, रूपक में, अलंकारों में, संकेतों में उनके विचार होते हैं। बिल्कुल सरल है यहाँ पर जो साहब कह रहे हैं कि जन्म तो मिल ही गया है मनुष्य का,
क्योंकि मनुष्य के जन्म मिलने पर ही जीव हम सभी चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अन्य प्राणियों को देखेंगे, वो उनके ढंग, जीने का ढंग नहीं बदलेगा। हजारों साल पहले बंदर पेड़ों पर रहते थे, मधुमक्खी छत्ता बना के रहते थे, और कुत्ते बिल्ली इधर उधर दौड़ा करते थे। मनुष्य बिल्कुल अलग है। आज विज्ञान का जो विकास है, जो भी दुनिया में अच्छाइयाँ देख रहे हो, या कहना चाहिए जो बुराई भी देख रहे हो, ये मनुष्य के ही कारण है, दूसरे प्राणी से नहीं है ये संभव। तो मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी बनाने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है जन्म का होना ये जीवन का होना नहीं है। आप समझे? जैसे मैं इसको सरल ढंग से बताऊं, मेरे बाजू में एक वाद्य यंत्र रखा है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कोई वीणा हो, वीणा आप ले आए घर में, तो वीणा का घर में ले आना संगीत का बजना नहीं होता है। वीणा आना आवश्यक है संगीत के लिए, लेकिन केवल आने से काम नहीं बनेगा। आपने वीणा खरीद के ले आए, तो क्या आप संगीत बजा भी सकते हैं? नहीं, उसके लिए सीखना पड़ता है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ऐसे ही हमें वह जीवन तो मिला, और कल मैंने थोड़ी सी संकेत भी किया था, वो संसाधन तो मिला है जिससे हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। एक दिन एक फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन में उनको एक वाक्य कहा कि हर इंसान हर पल अपने जीवन को बना रहा है, अच्छा या बुरा। हर इंसान हर पल अपने जीवन को बना रहा है, अच्छा या बुरा। हर समय जो हम अपने जीवन को निर्मित कर रहे हैं, प्रश्न ये होता है कि हम कैसे निर्मित कर रहे हैं, बस यही महत्वपूर्ण है। अच्छा निर्माण कर रहे हैं या बुरा निर्माण कर रहे हैं, दोनों है हमारे पास में, और कर भी रहे हैं। देख लो दुनिया में, क्योंकि जो संसाधन हमें मिला है जीवन में, वो दूसरों को भी मिला है। और मैं इसको और थोड़ा डिफाइन करूं, क्लियरिफाई करूं, तो कह सकता हूं कि प्रकृति में पक्षपात नहीं है, ये आप समझे। कुदरत में कोई पक्षपात नहीं है। जो शक्ति और जो संसाधन लेकर के बुद्ध और महावीर आए थे, सदगुरु कबीर आए थे, वो सारी शक्ति और संसाधन कुदरत ने हम सबको भी उपलब्ध कराई है। लेकिन हम उसका जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज जीवन हमारा औसत दर्जे का है। जो हम जीवन में चाहते हैं वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कभी अकेले में बैठ के ही सोचें, अपने आप से पूछें, क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं? आपको क्या लगेगा? आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से? क्या मेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं रह गया है? मुझे पूर्णता महसूस हो रही है? जो कुछ मैं हूं और मेरे जीवन में मुझे उपलब्ध है, उससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। किसी के लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं प्रसन्न हूं। मौत चाहे जब आ जाए, मैं चलने को तैयार हूं। क्या इतनी संतुष्टि है? शायद हम में से बहुत कम लोगों को होगी ये संतुष्टि, कि अचानक अभी आ जाए मौत, कहे चलो वक्त हो गया, और हम कह सकें बिल्कुल मैं चलने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जीवन पा करके जो करना चाहिए कर लिया है। मुझे असंतुष्टि नहीं है अपने जीवन से, मैं खुश हूँ। ये संतुष्टि। ऐसा तो नहीं है कि मौत आ रहे हम भयभीत हो जाएं और उनसे गिड़गिड़ाने लगे, थोड़ा और समय दे दो, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, थोड़ा सा और समय, 1 दिन 2 दिन का बढ़ा दो, 1 सप्ताह 2 साल 4 साल का बढ़ा दो। देखिए, ये कहना सरल है कि मैं सतलोक जाना चाहता हूँ, लेकिन सचमुच यदि सतलोक का टिकट अभी मिल जाए, कितने लोग जाने को तैयार होंगे? शायद ही कोई, कोई नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ। एक गांव की बुढ़िया भी मरना नहीं चाहती है। गुरुदेव जी को उदाहरण दिया करते थे। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। मौत को बुलाती थी कि हे मौत, मुझे ले चलो।
और ये भी कहती थी, भगवान मेरा कागज कहाँ है, रागे खो गया है, मेरे से कम उम्र के लोग दुनिया से जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो। एक दिन रात में मौत आई और उसके पैताने बैठकर उसके पैर को दबाती और कहती है, जब वो पैर की जब दबा के वो कर्कश उनके शरीर का स्पर्श हुआ तो उसकी नींद खुल गई। उसने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, जिसको रोज बुलाती थी मौत, वही मैं आई हूँ, आज वक्त हो गया, चलना है। वो बुढ़िया क्या बोलती है, अरे बहन मैं बुढ़िया हो गई हूँ, मैं चलकर क्या करूँगी, घर में जवान जवान बहू बेटे उनको ले चलो, कुछ करने लायक हैं वे लोग तो मुझे मत ले चलो। मैं ये कह रहा था, ये काल्पनिक कहानी है, बातों को समझाने के लिए, लेकिन संकेत यही है कि हम मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, क्योंकि उनका काम पूरा था इसलिए उन्होंने क्या संदेश दिया, जय मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मौत से जगत के लोग डरते हैं, मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ, कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद को पा जाऊंगा। जब तक शरीर है, शरीर की व्यवस्था में मुझे मन देना पड़ता है, बड़ा झंझट रहता है, और शरीर ही ना रह जाए काम पूरा। तो जन्म को अच्छा बनाने की बात आई। मैं एक चीज़ पूछूं आप लोगों से, अभी जब हम लोग अनाउंस करते हैं, हमारे संचालक अनाउंस करें या इवन मैं भी अनाउंस करूं, तो लोगों से क्या कहते हैं, सत्संग का समय हो गया है, आप सब आएँ, सत्संग में बैठें और अपना जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, सेवा सत्संग से लाभ लें, यही तो कहते हैं। एक बात पूछूं मैं, ये कृतार्थ शब्द, ये कल्याण का होना, ये मुक्ति गति का होना, इसका क्या अर्थ है, कभी समझें इस चीज को, थोड़ा सोच लें इस चीज को। जीवन को सफल बनाए, क्या कहते हैं, आए सत्संग में और अपने जीवन को सफल बनाए। किसे कहते हैं जीवन सफल होगा, कब मानेंगे सफल में? ऐसा ऐसा सत्संग सुनते सुनते, मैं कल सुन रहा था 40वां वर्ष है, हो सकता है अब अगले 40 साल तक और रहें, शुभकामना करता हूँ अगले 40 साल तक और रहें। क्या 40 साल ये बीत गए और 40 साल तक और यदि इसी प्रकार सत्संग करते रहेंगे, तब आपको लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया? मैं सही पूछ रहा हूँ, ये गलत तो नहीं है ना? आप देखेंगे आपको क्या लगेगा, जो आज अभी महसूस कर रहे हैं ना, इन 40 सालों में सत्संग करके अभी भी अपूर्णता महसूस हो रही है, अगले 40 साल भी आप सत्संग करके महसूस करेंगे, मैं अपूर्ण हूँ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम मान बैठे हैं कि इतना ही है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं होता है। जीवन को, मैंने कल कहा था ना, तराशना और संवारना पड़ता है, जीवन को बनाना पड़ता है, उसी प्रकार बनाना पड़ता है जैसे आप अपने मकान को ईंट ईंट जोड़ के बनाते हैं, वैसे ही जीवन को बनाना पड़ता है। लेकिन न तो हम लोग सत्संग में जीवन का अध्ययन कर पाते हैं, न स्कूलों में इसकी पढ़ाई हो पाती है, न घर परिवार और समाज में जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। जीवन का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। जीवन सुखमय कैसे होगा, जीवन में आनंद का अनुभव कैसे होगा? क्या मैं वक्तव्य देता रहूं, प्रवचन करता रहूं 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल, क्या मेरे वक्तव्य देने से, प्रवचन करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा? उपनिषद में हजारों साल पहले एक पंक्ति है, पढ़े होंगे आप लोगों में से कोई, नाय मात्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। आगे और बात आई है, उन्होंने क्या कहा है, आत्मलाभ किसे मिलता और किसे नहीं मिलता, इसको पहले बताएं। नाय मात्मा प्रवचने लभ्यो, प्रवचन करने से आत्मलाभ नहीं होगा। पहले वक्ताओं के गले को पकड़े हैं सीधा ऋषि कबीर साहब जी ने जो बहुत बातें कही है ना, कि कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जान दे जो न गहनता होय। ये वक्तव्य देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या वह अपने वक्तव्यों के अनुरूप जीवन जी रहा है, उनके अनुरूप जी रहा है? मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें एक वाक्य था, जब उस वाक्य को पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। क्या वाक्य था वह?
उसमें लिखा था छोटा सा वाक्य, और मैंने क्या किया फिर उसको लिख करके अपने आश्रम के बिल्कुल प्रवेश के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लिखा मिलेगा उसमें, वही करो जो आप सिखाते हैं। क्या कहा? वही करो जो आप सिखाते हैं। ये जब पढ़ा तो मैं आंखें बंद करके सोचा, क्या मैं यही कर रहा हूं? क्या मैं जो बोलता हूं वो कर रहा हूं जीवन में? ये कितनी बड़ी बात है ये। वही करो जो आप सिखाते हैं। ऋषि ने क्या कहा? आत्मलाभ प्रवचन से नहीं होगा, आप कहेंगे सुनने से होगा। उन्होंने कहा मेधा संपन्न होगा, बहुत सारे विचारों को ग्रहण कर लिया होगा, याद और कंठ कर लिया होगा, पाठ स्थिति भजन प्रवचन बहुत सारा, उससे भी नहीं होगा। न मेध्या न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, किससे होगा? जब आप अपने को तरासेंगे, संवारेंगे, विकारों को निकालेंगे, तब जाकर के जीवन का निर्माण होगा।